अब हम करेंगे झांसी की रानी कविता का 9वां पद्यांश। 8 पद्यांश जो है हमने पिछली वीडियो में किए थे, आप उनको जाके देख सकते हैं। और आज हम करेंगे 9वां पद्यांश, जो इस तरह है कि रानी रोई रहनिवासों में बेगम गम से थी बेजार। कि जो रानियां थी वो गम से बेजार थी, क्योंकि जो राजा थे, राजा की मृत्यु हो गई थी, उनको मार दिया गया था। और जो भी पेशवा थे उनको उसमें जेल में बंद कर दिया था अंग्रेजों ने, और झांसी पर कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो महलों में केवल रानियां ही रह गई थी, और वो सभी क्या थी, गम से बेजार। बेजार मतलब परेशान। कि जो रानियां थी वो बेजार हो गई थी, वो परेशान हो गई थी। उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। कि जो उनके गहने थे और कपड़े थे, उनकी जो बोलियां लगाते थे अंग्रेज थे, वो उनको कलकत्ते के बाजार में बेचते थे। क्योंकि उनका जो जो शोभा बढ़ाते थे, जो गहने थे, उनको कौन बेच रहे थे? अंग्रेज। वो बाजार में बेच रहे थे। सरेआम नीलामी छापते थे अंग्रेजों के अखबार। कि अंग्रेजों के जो अखबार थे वो सरेआम ही जो रानियां हैं उनके गहनों की बोलियां लगाते थे, और अखबार में वो प्रिंट छापते थे कि जो गहने हैं उनको बेचा जाता था, रानियों के गहनों को। क्योंकि झांसी पर अंग्रेजों का कब्जा हो चुका था। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि नागपुर के जेवर ले लो, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के ले लो नौलख हार, लखनऊ के ले लो नौलख हार। ठीक है, तो जो नागपुर के जेवर थे उन्होंने छापा था कि उनका एक स्लोगन था कि नागपुर के जेवर ले लो और लखनऊ के ले लो नौलख हार। इसमें हमें प्रश्न यह पूछा जा सकता है कि ये जो जेवर हैं, जेवर किसके थे? या लखनऊ के थे, या नागपुर के थे, या किसी शहर का? हमसे ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो आपको बोलना है कि ये जेवर का जो सेंटेंस बनता है वो नागपुर के जेवर से बनता है। ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? नागपुर। और आगे आपसे पूछा जा सकता है जो झांसी की रानी कविता है उसमें नौलख हार है, जो नौलख का हार या बहुमूल्य हार है, जो वह किस शहर से संबंधित है? तो आपको कई शहरों के नाम दे दिए जाएंगे। तो आपने लिखना है कि जो नौलख हार है, नौलख हार, वह लखनऊ शहर से संबंधित बताया गया है कि लखनऊ के ले लो नौलख हार। ठीक है, यूं पर्दे की इज्जत परदेशी के हाथ बिकानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी में तो झांसी वाली रानी थी। ये दोस्तों, अब हम करेंगे पद्यांश नंबर 10, जो झांसी की रानी हम कविता कर रहे हैं, जो सुभद्रा कुमारी चौहान जो कवित्री हैं उनके द्वारा लिखी गई है। इसमें हम 10वां पद्यांश करेंगे और देखते हैं इसमें से कोई प्रश्न जो है पूछा जा सकता है। कुटियों में थी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान। जो कुटिया है, कुटिया यानी कि जो महल है, महलों में जो है मुसीबत आई हुई थी उन पे, जो कि जो गरीब जनता थी वो भी अपना समय जो है मुसीबत में निकाल रही थी, क्योंकि झांसी जो है किसके कब्जे में आ गई थी? अंग्रेजों के कब्जे में आ गई थी। और महलों में बहुत ही ज़्यादा अपमान की कि जो उनकी इज्जत है, जो उनका अभिमान था, वह क्या हो गया था? वो मिट्टी में मिल रही थी, जो झांसी है। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। जो कि वीर सैनिक थे, जो झांसी के वीर सैनिक थे, उनके अंदर भी अपने पूर्वजों का जो अभिमान था, कि जो झांसी का जो नाम था, उनके राजा का जो नाम था, वह कि वो अब कुछ भी असहाय महसूस कर रहे थे। उसी समय नाना दुंदुपत पेशवा थे, जो रानी लक्ष्मीबाई थी, जिनको वो अपनी बहन मानते थे। और उन्होंने क्या किया, जो युद्ध के लिए जो आवश्यक सामग्री थी, जो भी सामान था, हथियार थे, उनको जुटाना शुरू किया। ठीक है, तो उनके मन में भी था कि हमें अंग्रेजों से लोहा लेना है। ठीक है, बहन छबीली ने, छबीली जो है इसमें, छबीली मैंने आपको जैसे कि पहले पद्यांश में बताया था, छबीली जो है झांसी की रानी है, रानी लक्ष्मीबाई, उनका बचपन का नाम था। ठीक है, जो नाना साहब के साथ रहती थी, उनके साथ पढ़ती खेलती थी, उन्होंने ही उनको युद्ध का कौशल में जो है कौशल दिया था। और बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया था प्रकट आह्वान। जो छबीले यानी कि रानी लक्ष्मीबाई है, उन्होंने भी जो महिलाएं थी, जो दूसरी रानियां थी, उनको भी युद्ध कौशल सिखा दिया था, और वो उनको अपनी सेना में शामिल कर रही थी। तो उन्होंने भी जो महिलाएं हैं उनको, जो दुर्गा माता है, उनका रूप धारण करने के लिए बोला। और उन्होंने एक क्या किया कि जो यज्ञ है, यज्ञ का प्रारंभ किया।
यज्ञ प्रारंभ करके उन्होंने उसमें उनमें जो उत्साह जगाया वह उसका काम किया। उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी कि जो यज्ञ का प्रारंभ किया था, जो एक शंख बजाना था, ठीक है, उन्होंने यज्ञावन किया कि जो जिनमें भी मतलब उत्साह की कमी थी, एकता की कमी थी, उसको सबने इकट्ठे किया, जोड़ा और एक सेना तैयार करने के लिए उन्होंने जो है यज्ञ का प्रारंभ किया। ठीक है, इसमें से पूछ सकते हैं कि जो धुंधुपत जो पेशवा है उनका रानी लक्ष्मीबाई के साथ क्या संबंध था, तो वो उनको अपनी बहन मानते थे। ठीक है, मुंह बोलेंगे हमारा 11वां पद्यांश, जो कि इस प्रकार है कि महलों ने दी आग, झोंपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, यह स्वतंत्रता की कहानी चिंगारी, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। कि जो महलों ने तो काम कर दिया था अपना, कि महल के जो राजा महाराजा थे या फिर जैसे नाना साहब थे, उन्होंने तो क्या किया कि लोगों को उत्साहित करना शुरू किया, उनको सेनाओं में भर्ती किया। लेकिन जो गांव के लोग थे, जो झोपड़ी वाले थे, जो जनता थी, उन्होंने भी इस जो है युद्ध में, जो कि हमने उनको क्या करना था, अंग्रेजों से लोहा लेना था और उनको हमारे देश से बाहर निकालना था। उन्होंने क्या किया कि इस जो युद्ध में, युद्ध सेना में उन्होंने भाग लेना आरंभ किया। इसी करके कहते हैं कि जो झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी, कि राजा महाराजा तो तैयार ही थे, क्योंकि उनकी रानियों का जो अपमान हुआ था, उनके गहने बेचे जा रहे थे, तो उनके अंदर एक आग थी। तो जो झोपड़ियों में रहते थे, जो गरीब जनता थी, उन्होंने भी अपना उनका पूरा सहयोग दिया और सेना में बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी, कि उनके मन से आई थी, उनमें स्वयं जो अपमान महसूस कर रहे थे उसके उपरांत ही इनमें यह शक्ति आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपटे छाई थी। कि जो झांसी है, झांसी में तो इतना जो है जनता थी, उन्होंने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। दिल्ली के भी लोग जो है युद्ध में शामिल होने के लिए आए, सेना में भर्ती होने के लिए आए, उन्होंने युद्ध कौशल सीखा। ठीक है, और मेरठ, कानपुर, पटना ने भारी धूम मचाई थी। कि वहाँ के जो लोग थे, जो मेरठ के थे, पटना के थे, कानपुर के थे, उन्होंने काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें भाग लिया सेना में और युद्ध कौशल सीखा। और उनके मन में था कि उनको स्वतंत्रता लेनी है और अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना है, क्योंकि ये अपना धन और जान माल की भी हानि कर रहे हैं और अपने देश को शोषित कर रहे हैं, लोगों का अपमान कर रहे हैं और महिलाओं के जो अभिमान है, जो उनका आत्मसम्मान है, उसको क्षति पहुंचाते हैं। तो जबलपुर, कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी कि अब ये शहर जैसे लखनऊ हो गया, पटना हो गया, कानपुर हो गया, मेरठ, झांसी, दिल्ली, इनके ये सब लोग तो जो इन शहरों के लोग थे, दिल्ली तो हमारी राजधानी ही थी उस समय, तो उस पर वहाँ के लोग तो इसमें शामिल हो चुके थे। कोल्हापुर, जो जबलपुर है, कोल्हापुर है, इनके लोगों को भी उत्साहित करना था और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करना था और सेना में शामिल करना था और उन्हें युद्ध लड़ना था। झोपड़ी जिस प्रकार के कानपुर हो गया, मेरठ हो गया, कि कौन से जो है शहर है, इसमें इन्होंने भाग लिया। ठीक है, झांसी हो गया, दिल्ली हो गया, लखनऊ हो गया। ये पूछा जा सकता है कि जो हमारी राजधानी थी उस समय, झांसी की रानी कविता में जो झांसी की या साम्राज्य की जो है राजधानी कौन सी बताई गई है, तो हम क्या बोलेंगे कि दिल्ली बताई गई है। जो राजधानी थी वो क्या थी, दिल्ली थी। और इसमें बढ़ चढ़ नंबर 12 जो इस प्रकार है कि इसमें से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो बन सकता है, इसमें हमें बताया गया है कि जो वीर पुरुष थे, जो योद्धा थे, जिन्होंने अपनी आज़ादी के लिए अपने प्राण भी जो है न्यौछावर कर दिए, तो उनके नाम इसमें से आपसे पूछे जा सकते हैं। तो ये नाम हमारे लिए अति महत्वपूर्ण हो जाते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं, क्योंकि पूछा जा सकता है कि जो झांसी की रानी है उसमें से इन जो है चरित्रों में से कौन था, उनका नाम दे दिया जाएगा, किसी और का नाम दे दिया जाएगा, या आपसे पूछ लिया जाएगा कि इनमें से 3 दे दिए जाएंगे या चौथा कोई और दे दिया जाएगा। तो आपको पहचान होनी चाहिए कि झांसी की रानी कविता में किन किन योद्धाओं की बात की गई है। तो हम पढ़ते हैं कि इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीरवर आए काम, कि जो यह स्वतंत्रता की जो लड़ाई थी अंग्रेजों के साथ, इसमें कई वीर थे जिन्होंने अपने प्राण जो प्राण थे उनको न्यौछावर कर दिया।
जो इस प्रकार है कि नाना दुंदु तांत्या थे, तांत्या टोपे थे और चतुर अजीमुल्ला सरनाम थे, इन्होंने भी अपने प्राण न्यौछावर किए। अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम। कि इसमें जो मुख्य मुख्य जो योद्धा थे उनके नाम इसमें दिए गए हैं और इनमें से आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो हम इनके नामों का जो है देखेंगे कौन कौन से थे। एक तो थे हमारे नाना दुंदुभा टोपे, चतुर अजीमुल्ला सरनाम और अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम। और इसमें आपसे सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि जो झांसी की रानी जो कविता है उसमें कौन कौन जो वीर योद्धा थे जो शहीद हुए थे, जिन्होंने अपना बलिदान दिया था स्वतंत्रता के लिए। जो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें किस किस ने अपना बलिदान दिया था। जो नाना दुंदु पंत हो गए, हमारे तांत्या टोपे हो गए, चतुर अजीमुल्ला सरनाम हो गए, अहमद शाह मौलवी हो गए और ठाकुर कुंवर सिंह और सैनिक अभिराम। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपना बलिदान दिया, युद्ध में ये मारे गए थे और भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम। कि इनका नाम जो है भारत के इतिहास में जैसे कि पूछा जा सकता है कि 1857 की क्रांति में किस किस ने अपना जो बलिदान दिया, जिसने और जिनका नाम जिन्होंने भारत का नाम भी रोशन किया और उनका नाम सदियों सदियों तक याद रहेगा। कि जैसे बोलते हैं कि जब तक सूरज चांद रहेगा, जो हमारे योद्धा हैं इनका नाम जो है अमर रहेगा बिल्कुल। तो लेकिन आज जुर्म कहानी कहलाती है, लेकिन आज जुर्म कहलाती है, उनकी तो कुर्बानी थी। और ये अब हम करेंगे 13वां पद्यांश जो झांसी की रानी कविता का है। इसमें बताया गया कि जैसे कि इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। कि जो हमने बात की थी पहले कि कुछ ऐसे व्यक्ति थे जो मैदानों को छोड़कर भाग गए थे, या फिर जो राजा कुछ ऐसे थे जो जिन्होंने अंग्रेजों के सामने अपने घुटने टेक दिए और अपनी राज्य जो है स्वीकार कर ली थी। उनकी बात हम छोड़ देते हैं और अब हम चलते हैं झांसी के मैदानों में, जहाँ पर युद्ध का मैदान था, जहाँ पर योद्धा जो है अपनी कौशल का जो है प्रदर्शन कर रहे थे। उनमें से जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी जो छबीली थी, जिनका नाम बचपन का नाम छबीली था, वो मर्दों की तरह जो है वहाँ मैदान में, युद्ध के मैदान में लड़ रही थी। लेफ्टिनेंट भाग कर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में। कि जो अंग्रेज अधिकारी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर था, वो भागकर अपनी सेना लेकर आया था, वो उसका सामना जो है रानी लक्ष्मीबाई से हुआ और उसको रानी ने तलवार खींच ली, हुआ धंधो असमानों में। कि रानी ने उस पर वार करने के लिए अपनी तलवार खींच ली थी, म्यान में से अपनी तलवार निकाल ली थी और हुआ धंधो कि उन दोनों के बीच युद्ध हुआ। असमान की वो महिला और वो पुरुष, उन दोनों के बीच कई बार तो ये था कि उनको पता ही नहीं था अंग्रेजों को कि ये एक महिला है या फिर कोई पुरुष है, क्योंकि वो पुरुषों की तरह मर्दों की तरह वो जो है लड़ती थी। जख्मी होकर भागा उसे अजब हैरानी थी कि जो उसको हरा दिया था, उसको घायल कर दिया था, तो वह वहाँ से भाग गया था। तो यहाँ हमारा एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह बनता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी उनका प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था और उसमें किसकी विजय हुई थी। तो हमें पता है कि जो वाकर था, लेफ्टिनेंट वाकर, जो युद्ध करने के लिए आया था रानी लक्ष्मीबाई के साथ, जो रानी थी लक्ष्मीबाई छबीली जिनका बचपन का नाम था। तो इसमें से सिर्फ यही पूछा जा सकता है कि उनका पहला जो युद्ध किसके साथ हुआ और उसमें किसकी जीत हुई, और इसमें जीत हुई थी रानी लक्ष्मीबाई की। ठीक है, हमारा 14वां जो पद्यांश है, इसमें बताया गया कि जो रानी लक्ष्मीबाई थी वह एक कालपी के रूप में आई थी। कर 100 मील निरंतर पार। की जो रानी बड़ी कालपी आई, कि रानी जो है युद्ध करके आई थी, 100 मील पार करके आई थी और घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, गया तत्काल स्वर्ग सिधार। कि उनका जो घोड़ा था वह बहुत थक गया था और युद्ध में बहुत दौड़ा और वह बीमार भी हो गया था और वह तत्काल एकदम से गिर पड़ा और वहीं पे स्वर्ग को सिधार गया, यानी कि उसकी मृत्यु हो गई। इसमें महत्वपूर्ण प्रश्न यह बन जाता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनके घोड़े का नाम क्या था। यहीं से तो उनके घोड़े का नाम था बादल,
दल। इसमें उनके घोड़े का कई नाम दिए जा सकते हैं, सारंगी भी दिया जा सकता है, पवन भी, अन्य नाम भी दिए जा सकते हैं, लेकिन उनका जो महत्वपूर्ण जो घोड़ा था उसका नाम था बादल। तो वह गिर पड़ा था। और आगे इसमें पूछा जा सकता है कि जो अंग्रेजों के साथ युद्ध हुआ था, बाकर के साथ युद्ध हुआ था रानी लक्ष्मीबाई का, तो वह किस नदी के तट पर हुआ था। तो इसमें बताया गया कि यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार की। उन्होंने फिर रानी से हार खाई थी। किसके तट पर? यमुना नदी के तट पर उन्होंने, अंग्रेजों ने रानी लक्ष्मीबाई से हार खाई थी। विजयी रानी आगे चलती किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ राजधानी थी। कि जो आगे जो रानी बढ़ी, उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार अधिकार कर लिया था। जो सिंधिया लोग थे वो अंग्रेजों के सहयोगी थे, उनके मित्र थे, उन्होंने साथ दिया था। जो एक कायरतापूर्वक उनका जो यह कार्य था, इसका विरोध किया और उन्होंने जो रानी लक्ष्मीबाई थी उन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया, वो भाग गए थे और उन्होंने ग्वालियर पर भी अपना अधिकार कर लिया था। इसमें से आपसे यही सिर्फ प्रश्न पूछे। अब हम करते हैं 15वां पद्यांश। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर से सेना घिर आई थी। कि जो अंग्रेज थे उनको रानी ने हरा दिया था। जो वाकर थे, जनरल आए थे, लेफ्टिनेंट आए थे, उनको हरा दिया था, लेकिन फिर से उनकी सेना आई थी। अब के जनरल स्मिथ आए थे। इसमें से प्रश्न बहुत सारे बन सकते हैं कि जो जनरल थे पहले किसको हराया था, कि पहले वाकर को हराया था, फिर आए जनरल स्मिथ आए। कौन से आए? जो उनके सेनापति थे, जो नेतृत्व कर रहे थे उस सेना का, जो अंग्रेजों की सेना थी। स्मिथ आए। स्मिथ को एक बार पहले वो हार चुके थे रानी से, उसने मुंह की खाई थी कि पहले वो हार चुका था। और फिर कान्हा और मंदरा सखियां रानी के संग आई थी। एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि यह बन सकता है कि जो रानी लक्ष्मीबाई है उनकी जो सखियां हैं उनके क्या नाम हैं। तो उनके उन सखियों के नाम हैं कान्हा और मंदरा। इन्होंने बहुत ही अच्छा जो है युद्ध लड़ा था और उसमें वीरगति पाई थी। इन्होंने स्मिथ के साथ इन्होंने युद्ध किया था और उसको हरा भी दिया था और बाद में ये मर गई थी। और उसके बाद युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे हीरोज आ गया कि एक और उनका जो है अंग्रेजों का अधिकारी आ गया, जो सेनापति था वह आ गया, उसका क्या नाम था? हीरोज। तो इस युद्ध में पहले तो वाकर था, वाकर के बाद आया स्मिथ और हीरोज। हीरोज और स्मिथ इन दोनों ने क्या किया? रानी लक्ष्मीबाई को घेर लिया था। ठीक है, उन्होंने दोनों ने घेर लिया और उनके बाद युद्ध में जो है रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो गई थी। तो और मैंने पीछे बताया था कि उनके जो घोड़ा है रानी लक्ष्मीबाई का, छबीली, जिनका बचपन का नाम था, तो घोड़ा का क्या नाम था? बादल। तो इसमें से यही प्रश्न बनता है कि एक तो जनरल स्मिथ थे जो युद्ध करने आए थे, और उनकी सखियों के नाम क्या थे जो रानी लक्ष्मीबाई थी? कान्हा और मंदरा। और एक हीरोज, हीरोज ने इसको घेर लिया था पीछे से। ठीक है, और इन दोनों के बीच में वो फंस गई थी, रानी लक्ष्मीबाई, स्मिथ और हीरोज के बीच में। इनमें से सिर्फ यही प्रश्न जो है बनते हैं।